फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से और नन्हे नन्हे से फ्लावर शेयर कर रही हूँ। देखने में खूबसूरत हैं, बनाने में उतने ही ईजी हैं। इसे आप आसानी से बना सकती हैं। इस फ्लावर को आप बच्चों के स्वेटर में, टॉप में, स्कर्ट में, फ्रॉक में, कैप में लगा सकती हैं। इसे आप बेडशीट में लगा सकती हैं, कुशन कवर में लगा सकती हैं, ब्लैंकेट में लगा सकती हैं और इसे आप गजरे में लगा सकती हैं, बैक पिन में लगा सकती हैं, हेयर पिन में लगा सकती हैं। साथ में ही आप इससे जो है ब्रेसलेट बना सकती हैं और राखी बना सकती हैं। तो है ना ये बहुत ही काम के फूल। तो क्यों ना हम लोग आपस में मिल कर के बनाएं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये फ्लावर समझ में आते हैं, इन फ्लावर्स को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर फ्रेंड्स, देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू करते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर के ऊन। एक तो हमें ग्रीन कलर चाहिए। ग्रीन कलर आप कैसा भी ले सकती हैं, लाइट भी ले सकती हैं, डार्क भी ले सकती हैं। और दूसरा चाहिए हमें कोई भी खूबसूरत सा कलर, आप कोई भी कलर ले सकती हैं। साथ में हमें चाहिए क्रोशिया। ये मैंने 2.5 mm की क्रोशिया ली है और एक हमने निडल ली है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और इससे हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। इस तरह से हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाना तो आपको आता ही होगा। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 12 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन हमने बना ली है। 12 चेन बनाने के बाद 1 और 2 चेन छोड़कर जो थर्ड वाली चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ये देखिए, इस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए, इस तरह से क्रोशिया पर ऊन लेंगे, चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप ले लेंगे, उसका एक नया लूप लेकर के इन 3 लूप जो दिखाई दे रहे हैं इनमें से निकाल देंगे। ये हो गई हमारी हाफ डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, क्रोशिया पर ऊन लेंगे, चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक नया लूप लेंगे। अब हमारे पास 3 लूप हो गए हैं। एक नया लूप लेकर के तीनों लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई है। इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया पूरी रो में बनानी है। हमें 10 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। बहुत ही सरल है। ये इस तरह से हमको बनाना है। लास्ट तक आ चुके हैं। क्रोशिया पर इस तरह से धागा लपेटेंगे और उसके बाद जो लास्ट चेन है यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और ऐसे ही लिए रहेंगे। हमें दूसरा ऊन इसमें जोड़ना है। अब हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे और इस तरह से स्लिप नॉट बना करके एक लूप, ये देखिए, ये लूप है, इसको हम ले लेंगे। क्रोशिया पर लूप ले लेंगे इस तरह से और उसके बाद इस लूप को हम, जो 3 हमें लूप दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों लूप के अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कलर यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन नए कलर से, 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद ये एक चेन छोड़ करके, पहली वाली चेन छोड़ करके जो दूसरी वाली चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे
स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये लिया हमने लूप और पहले वाले लूप में से निकाल लिया। फिर इस दूसरी वाली में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, इस तरह से डालेंगे और ये लूप लेंगे और इसके बाद इस लूप को एक फिर से धागा लेकर के एक नया लूप बना करके दोनों लूप में से निकाल देंगे। तो ये हो गई हमारी सिंगल क्रोशिया। तीसरे चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अभी आपको हमने बताई है कि किस तरह से बनानी है। ये इस तरह से लेंगे एक लूप और फिर एक नया लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे और आखिरी वाले हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, ये इस तरह से। तो ये हमने एक पेटल बना ली है। अब इस पेटल को बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से जो हमने बनाया था इसको उलट लेंगे। जो चेन थी इसको बनाने के बाद, ये डिज़ाइन बनाने के बाद, पेटल बनाने के बाद इसको उलट लेंगे और जो पहले वाली चेन है उस पर यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर दूसरी चेन में भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसको दूसरी चेन में फिर इसी तरह से हम पेटल बनाएंगे। ये 2 3 4 5 बार बनाने के बाद पहली वाली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में, जो दूसरी चेन है यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीसरी में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी में हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर इसके बाद वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसी तरह से फिर से बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे। ये 5 चेन हो गई। ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में पहले स्लिप स्टिच, इसके बाद दूसरी चेन है यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारी तीसरी पेटल बन गई है। ये इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर इसके बाद एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो 3 पेटल्स हमारी बन चुकी हैं। अब हमें बनानी है चौथी पेटल। 5 चेन बनाएंगे। एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर एक नीचे वाली चेन में, ग्रीन वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद दूसरी चेन में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया और 5वीं चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद वाली चेन में स्लिप स्टिच और उसके बाद वाली चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद एक जो आखिरी चेन है यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे और इस धागे को पीछे की ओर हाइड कर लेंगे सुई या क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पर नीडल की हेल्प से हम धागे को हाइड कर लेंगे इस तरह से। जो बचा हुआ धागा है इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से ये एक ग्रीन धागा और एक ये पिंक धागा, इन सबको भी हाइड करेंगे। अभी मैं आपको हाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ग्रीन धागे को थोड़ा लंबा कट कर लेंगे। इस धागे को नीडल में डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो दूसरी साइड है जिधर धागा नहीं है उस साइड में हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। उस साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस तरह से
इसको हम सिलेंगे। ये खूबसूरत सा फ्लावर तैयार है। 5 पेटल्स का फ्लावर है जो कि तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो धागा है इसको बीचों बीच से बाहर की ओर कर देंगे या बाहर की ओर से बीचों बीच की ओर करके इस तरह से, और धागे को कट कर देंगे। इसको हम बाहर से अंदर की ओर भी ले जा सकते हैं और अंदर से बाहर की ओर भी। ये देखिए अब आपका धागा नहीं दिखाई दे रहा है और ये फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। ये हैं आपके मिनी क्यूट फ्लावर। इन्हें आप आसानी से बना सकती हैं और इन्हें कई तरह से यूज भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ्लावर कैसे लगे? मुझे तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आशा करती हूँ आपको भी प्यारे लग रहे होंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।